तो वो पीछे डांस करते रहती है। ऐसा में से ऑन करो जी, कहाँ गई इस समय? ऑन करो कर ली वीडियो। सर। यार जो ऑन करो, ऑन करो। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे बोला, ये लाइट चैप्टर पढ़ा रहे, तो लाइट में मिरर के बारे में बता दिए सर, लेंस के बारे में बता दिए, लेंस से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन बच रहा है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव आंख पढ़ेंगे, ह्यूमन आई पढ़ेंगे, है ना। तो उसका वीडियो दिखा देंगे, समझा देंगे, फिर लिखा देंगे। ह्यूमन आई में लिखना है बाबू, समझना कम है, लिखना है थोड़ा सा। बीमारी वगैरह उसमें समझना रहता है ना, आई बॉल क्या होता नहीं होता है, वो सब समझना रहता है। तो एक लेक्चर में पूरा वीडियो दिखा देंगे और 1.5 लेक्चर लिखाने में लग जाएगा। देखो क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस बाबू, तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था बाबू कि दो या दो से ज्यादा लेंस को बाबू एक साथ कांटेक्ट करके जोड़ दोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कम्बिनेशन ऑफ लेंस कहेंगे। आगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर को जोड़ने की कला। तो उसी तरह से बाबू लेंस को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो दो लेंस को जब जोड़ दोगे भोला, तो इक्विवेलेंट लेंस जो किस नेचर का बनेगा? जैसे मेरा बाबू क्या, मान लो एगो कॉन्वेक्स लेंस है, एगो कनकेव लेंस है, एगो कौन सा है सौम्य शैतान है गुनगुन? एगो कनकेव लेंस है ना? ठीक सर। तो इसमें दोनों लेंस है। अब जोड़ने के बाद बाबू ये किस नेचर का होगा? कनकेव नेचर का होगा कि कॉन्वेक्स नेचर का होगा? कैसा नेचर का होगा? तो यही सब आपको क्या करना है ना बाबू, इसमें पता करना कि किस नेचर का होगा बाबू। तो जोड़ने के बाद क्या करना है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेना। एगो आपको इंडिविजुअल दो लेंस का फोकल लेंथ दिल रहेगा, है ना। तो दोनों जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल दो। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकलेगा? बताए थे वो प्रीवियस क्लास में। मान लो इसका फोकल लेंथ इस शैतान बाद में लिखना F1 है, और दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ F2 है। तो इसका जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा वो कैसे जोड़ोगे? ऐसे डायरेक्ट जोड़ दोगे, गलती हो जाएगा। 1/F इक्विवेलेंट लिखना, कितना करना? 1/F1 प्लस 1/F2, है ना। तो इस तरह से ऐड करना, डायरेक्ट F1 प्लस F2 कर दोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक। तो फोकल लेंथ जो ऐड करोगे साइन के साथ, कॉन्वेक्स लेंस है वो, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना, कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या करना? निगेटिव लेना, है ना। ठीक। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा। अब पावर कहेगा, पावर कहेगा, तो अगर फोकल लेंथ पता है बाबू तो P1 की वैल्यू नहीं निकल जाएगा 1/F1। F2 की वैल्यू पता अगर है बाबू तो P2 बराबर क्या निकल जाएगा? 1/F2, है ना। है ना, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या देगा? पावर देगा। तो इक्विवेलेंट पावर निकलने का है तो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट पावर निकल जाएगा। तो इसी से रिलेटेड क्या है? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, ठीक है ना सर। ठीक सर। तो क्वेश्चन क्या करा भोला बाबू, शांति से समझना। एगो दूगो करवाए थे ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बोला, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, प्लेस इन कॉन्टैक्ट सच ए बट दे हैव द सेम प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या है सर? शांति से समझो। एगो कॉनकेव लेंस है, एगो कौन सा लेंस है सर? कॉनकेव लेंस, है ना। एगो कौन लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया बोला, और एक क्या है? कॉनकेव लेंस है ना। एक क्या बाबू? कॉनकेव लेंस है। दोनों को एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया गया। तो इस तरह से जोड़ दो, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सेम है ना सर। ठीक है सर। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो जोड़ने के बाद बाबू सच डॉट एंड बाबू, है ना, आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट सच दे हैव द सेम प्रिंसिपल एक्सिस बिल्ड द कॉम्बिनेशन एक्ट एज कॉनकेव। जोड़ने के बाद कॉनकेव बनेगा कि कन्वेक्स बनेगा, हमरा को कैसे पता चलेगा? तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेगा बाबू, देखो साइन क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के बाद साइन प्लस आ जाएगा तो कन्वेक्स कहेंगे, माइनस आएगा तो कन्केव कहेंगे, है ना। ठीक। तो फोकल लेंथ बाबू शांति से समझना। एगो लेंस का बाबू ये कॉन्वेक्स है ना बाबू, तो इसको फोकल लेंथ बाबू क्या मानोगे? एफ कन्वेक्स मान लो। मान लो कन्वेक्स का फोकल लेंथ बोला, एगो क्या दिया हुआ है? कनकेव दिया हुआ है, तो एफ कनकेव मान लो। हाँ सर। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, एक कन्वेक्स का 18 दिया हुआ, कन्वेक्स का फोकल लेंथ कितना? 18 सेंटीमीटर। हाँ सर। कनकेव का फोकल लेंथ कितना बोला? 24 सेंटीमीटर, है ना। हाँ सर। इतना तो समझ में आता है। मतलब बाबू क्या बाबू, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ कितना सर? 18 सेंटीमीटर। ठीक। तो अगर पावर हमको निकालने की जरूरत पड़ेगा बाबू तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तभी निकालना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर का कितना सर? 0.18, 0.18 मीटर हो गया, है ना सर। एक क्या निकालेंगे? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है सर? 24 सेंटीमीटर। तो 24 को कैसे लिखोगे? 0.24 सेंटीमीटर लिखोगे। अब साइन के साथ लिखना, कैसे लिखना भोला मेरा? साइन के साथ, नहीं तो गुनगुन गड़बड़ा जाएगा। वीडियो ऑन कर गुनगुन। तो साइन के साथ वो कनकेव का फोकल लेंथ कैसे है? माइनस में। कॉन्वेक्स का कैसे भोला? प्लस में,
है ना सर? हाँ सर, है ना? ठीक, तो कनकेव का फोकल लेंथ पता चल गया, तो इसका पावर निकाल दो, इसका भी पावर निकाल देंगे, दोनों पावर को जोड़ देंगे तो फोकल लेंथ भी जोड़ो, पावर भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ बाबू 1/f इक्विवेलेंट जो आएगा, क्या आएगा बाबू? 1/f कॉन्वेक्स आ जाएगा, और प्लस 1/f क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा, है ना सर? हाँ सर, 1/, मीटर में जोड़ना है, मीटर में जोड़ो, है ना? मीटरों में जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना सर? 1/0.8 है, मीटर में ये 0.8 लोगे मीटर में, प्लस क्या सर? कॉनकेव का माइनस में 0.24, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा किसमें सर? मीटर में आ जाएगा। इक्विवेलेंट फॉर नीचे मीटर ना, वो नीचे मीटर अभी रखने दो, अभी मीटर 0.24 मीटर यहाँ नीचे न रहेगा जी, हाँ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मीटर में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, है ना? तो 1/f निकल जाएगा। ठीक सर, ठीक सर। अगला मिटाते हैं बाबू, है ना? मोबाइल से देख लेंगे भोला, फोटो खींच के भेजे हैं जी कि नहीं भेजे, वो नहीं याद है, याद है नहीं बाबू, भेजे भेजे। नेक्स्ट वाला, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व करेंगे, क्या करेंगे बाबू? सोल्व कर लेंगे। तो 1/f बोला ईशांत बाबू, 100 बटा कितना बाबू? 18, और प्लस 100/24, है ना सर? यूनिट क्या होगा? मीटर हो जाएगा, मीटर नीचे में रहेगा बोला, मीटर कहाँ रहेगा? 1/मीटर, यूनिट नीचे होगा क्योंकि मीटर नीचे में है। हाँ सर, 18/24 का कितना एलसीएम होगा? 18×2 = 36, 18×3 = 24, को 2 = 48, 18×4 = 72, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 18×4 = 400 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा? मीटर रह जाएगा। तो 1/f ही आ गया, तो 1/f ही कितना हो जाएगा बाबू? 700, अब बटा 72 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, तो एफ ही की वैल्यू कितना हो जाएगा बोला मेरा? एफ ही की वैल्यू कितना हो जाएगा? 72/700 हो जाएगा। गलत हो गया भोला, साइन के साथ वही सब शैतान पढ़ता है बाबू, कि खाली सुर में लेते रहता है, यहाँ माइनस है ना जी, डॉटे जाता है बाबू। पढ़ते हो जी कि खाली हार में हाँ में ले रहता है बाबू, गलती होता था फिर भी बाबू चुप रहता है। तो एफ ही की वैल्यू कितना भोला मेरा? 72/100, कितना हो जाएगा सर? 0.72 मीटर। तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ आ गया भोला, कितना आ गया? 0.72 मीटर आ गया। तो बोलो नेचर ऑफ लेंस कैसा होगा दोनों जोड़ने के बाद? ये बाबू कह रहा है, बाबू बिल्ड द कॉम्बिनेशन एक्ट एज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कैसा कॉम्बिनेशन होगा? ये दीदी शैतान ऑन करो जी, ये दीदी वो ऑन करो, ये सब शैतान खाली सुर में ले रहती है। आदित्य ऑन करो, ये दीदी बोलो ऑन करो, ये संत ऑन करो जी, तो रिमूव कर देंगे। ये अंशु जी तो ऑन करो जी, सब शैतान बीपी हाई करवाता। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या प्लस है ना सर? मतलब कैसा नेचर का होगा वो? कॉन्वेक्स नेचर का होगा। इक्विवेलेंट बाबू कैसा होगा? है ना, कैसा नेचर का होगा बाबू? कॉन्वेक्स नेचर का होगा। प्लस आ गया ना सर, फोकल लेंथ प्लस आ गया, तो किस नेचर का होगा? कॉन्वेक्स नेचर का होगा। ठीक बाबू, हाँ सर। आगे क्या करा? पावर ऑफ कम्बिनेशन। तो यहाँ पे बाबू पावर दो तरह से निकाल सकते हैं, शांति समझो गुनगुन। आप बाबू इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ निकला, इसी का रेसिप्रोकल ले लो, तो यहाँ पे पावर आ जाएगा। आज नहीं मन कर रहा सर, तो यहाँ से P1 निकाल लो, कन्वेक्स का पावर निकाल लो, इसको रेसिप्रोकल करके कॉनकेव का पावर निकाल लो, और दोनों पावर को डायरेक्ट जोड़ दो साइन के साथ, है ना? तो फिर हम उतना क्यों करेंगे सर? यहाँ पे पावर फोकल लेंथ आ गया ना सर, तो जो इक्विवेलेंट पावर होगा भोला, हम लोग यहीं से नहीं बना लेंगे। जो इक्विवेलेंट पावर होगा सर 1/f ही होगा। पावर का फॉर्मूला बताइए किया ना सर, पावर बड़ा क्या होता है? 1/फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको आइए गया बाबू, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का वैल्यू रख देगा तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट पावर आ जाएगा। और नहीं मन है, थके का मन है, तो यहाँ से पावर निकालो 1/f ही करके, यहाँ से पावर निकालो 1/f ही करके, और दोनों को पावर को निकालने के बाद जोड़ दो, वही आंसर वही यहाँ से आएगा, है ना? तो जो इच्छा वो करो। तो P की वैल्यू कितना? 1 बाबू कितना, ये वाला रख दो, 72 बटा कितना? 100 मीटर।
यूनिट क्या है सर? मीटर है। यूनिट हमेशा मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में लगा गड़बड़ा जाएगा गलत हो जाएगा। तो पावर 100 ऊपर चल जाएगा, तो 100 ऊपर चल गया, अब बटा 72। तो 1/मीटर क्या देगा? डायोप्टर देगा। तो इतना क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। तो लेंस का पावर 100/72, इसको डेसिमल में लिख लेना अपना। 100/72 डेसिमल में कितना आएगा? 1 पॉइंट, काट छाट के बोलो जी कितना आएगा जी? है ज्योति, वीडियो ऑन करो जी। 100/72 कितना आएगा जी? सर हाँ सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो इक्विवेलेंट पावर कितना आ जाएगा? 100/72 डायोप्टर। अब इसका डेसिमल में निकालो, 100/72, 24 से 4 से काट वगैरह कर निकालो, जल्दी से लिखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन समझिए। सौ बता बहत्तर कितना डायोप्टर आ जाएगा? पावर 1.3 आ जाएगा। 1.8। हाँ, तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट पावर हो गया। तो हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया सर, और उलट देगा तो इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा। नेचर कैसा है सर? तो फोकल लेंथ का साइन प्लस है सर, तो कन्वेक्स हो जाएगा। तो ये दोनों लेंस जोड़ने के बाद बाबू, ये दोनों लेंस जोड़ने के बाद बाबू नेचर कैसा होगा? कन्वेक्स, मतलब रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ये दोनों लेंस जोड़ोगे ना, तो जो इक्विवेलेंट जोड़ने के बाद आएगा ना, उसका और नेचर कैसा हो साइड। जाएगा? कन्वेक्स। मतलब रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। बड़ी खुश है संजना, क्या देख रही? बोली संजना, क्या चल रहा है बाबू? कुछ नहीं सर। अच्छा, ए सौम्या शैतान क्या चल रहा है जी? सौम्या, सर 900 - 300 नीचे 100 लिखे हैं सर। मेरे लाल 900 होता है जी, 400 ना है जी। 18 चौके ये डिवीजन उविजन नहीं आता बाबू। ए सौम्या, ये हाँ तो शैतान सर देख क्या रही है? सौम्या, देखो ना सौम्या, यस क्या देख सर। रही सौम्या? क्या देख रही थी? सर क्वेश्चन। क्वेश्चन देख रही थी? कीजिएगा नाटक। सर सच्ची में सर पापा भी यहीं बैठे रहते हैं। देखिए जल्दी। पापा बाबू, बाबू आप लोग बाबू तो किसी को भी बाबू ये आंख में धूल झोंक सकते हो। जल्दी लिखे क्वेश्चन नंबर बाबू 26। अभी आपका चेक करते हैं सौम्या शैतान, रुको ना क्लास के बाद। आप लोग बाबू, अब मेरा आदित्य कहाँ गया भोला? कने बैठल है जी? यहाँ पे बैठा हुआ है, चलो ठीक है। जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन को देखो बाबू क्या कर रहा है। एक लेंस है बाबू जिसका पावर दे रहे हैं 4 डायोप्टर, और एक दीवार है बोला। देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25 नंबर। ठीक सर। सॉल्यूशन ऑफ 25 ईशान शैतान। क्वेश्चन पहले समझो, है ना? क्वेश्चन समझाते हैं। कोई दीवार है सर, नहीं हो सकता है, कहा नहीं हो सकता? दीवार से 40 सेंटीमीटर दूर पे लेंस रखल है, नहीं रख सकते हो। इधर दीवार है, दीवार से इसे लेंस रख लो। ठीक सर, बात तो समझ में आता है। मतलब क्या बाबू, इधर कहीं दीवार है भोला? कि नहीं शैतान गुनगुन? हाँ वो ज्योति बाबू, ये दीवार है आदित्य भोला, क्या है? दीवार है।
दीवाल है इस तरह से बाबू, क्या बोली दीवाल है? नहीं हो सकता सर, हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता ना, इस तरह से दीवाल है। अब यहाँ से कह रहा बाबू 40 सेंटीमीटर दूर पे कोई लेंस रखल है, क्या कौन सा लेंस है बाबू? कॉन्वेक्स लेंस है, कह रहा क्वेश्चन में जी, कॉन्वेक्स लेंस कह रहा बाबू, ये कन्वेक्स लेंस बाबू, कन्वेक्स से कह रहा। दीवार से कितना दूर पे बोला मेरा? ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है कन्वेक्स लेंस। पावर दिया हुआ कन्वेक्स लेंस का, क्या कह रहा है, पावर दिया हुआ है ना सर? हाँ सर, ठीक। अब शांति से समझना, कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ सर, पावर आपको दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ, 4 डायोप्टर दिया हुआ है। तो कह रहा बाबू, इस बाबू एक कैंडल को बोला, यहाँ पे बाबू कोई कैंडल वगैरह रहेगा, गुनगुन शैतान, है ना। तो बाबू कह रहा लेंस से इस कैंडल को कितना दूरी पे रखिएगा, बात समझिए। लेंस से बाबू इस कैंडल को कितना दूरी पे रखिएगा कि इस कैंडल का इमेज कहाँ बने, दीवार पे बने, यही क्वेश्चन कर रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू, एक कॉन्वेक्स लेंस है बाबू जिसका पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर, और लेंस को बाबू दीवार से कितना दूर पे रखा जा रहा है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है भोली या भोला कि बाबू कैंडल को लेंस से कितना दूर पे रखिएगा कि इस कैंडल का इमेज कहाँ बने, दीवार पे बने। तो दीवार पे इमेज बनेगा, मतलब बाबू आपको क्या दिया हुआ है, भी की वैल्यू दिया हुआ। इमेज इसका कहाँ बनना चाहिए, दीवार पे। इमेज इसका कहाँ बनना चाहिए बाबू, दीवार पे, है ना। ठीक सर, ऐसे इसका दीवार पे क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, इस तरह से कहीं, है ना, इमेज बनना चाहिए। अब सीधा बनेगा उल्टा बनेगा वो बाबू, है ना, पता चलेगा निकालने के बाद, है ना। दीवार पे इसका क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, है ना सर। सर, तो ये इमेज यहाँ पे दीवार पे बनना चाहिए, मतलब भी की तो वैल्यू हमको दे ही दिया ना सर। इमेज कहाँ बने थे, दीवार पे, तो लेंस से दीवार की दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको 40 क्या दिया हुआ, भी की वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, भी की वैल्यू दिया हुआ, कितना, 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आता है ना। हाँ सर, भी की वैल्यू इनडायरेक्ट रूप से भी की वैल्यू दिया हुआ था, पावर दिया हुआ था, एफ की वैल्यू ना निकाल रहा बोला 1/P। अरे मेरे शैतान, P बराबर 1/F होता है, तो F बराबर भी तो 1/P होगा, दोनों तो बतिया एक ही ना। फोकल लेंथ रहेगा, रेसिप्रोकल कर दोगे पावर निकल जाएगा, पावर का रेसिप्रोकल कर दोगे फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो 1/4 किस में, डायोप्टर में, तो 1/4 की वैल्यू कितना, 0.25 डायोप्टर कह सकते हो। अब शांति से समझना, यहाँ भी की वैल्यू सेंटीमीटर दिया हुआ, और 1/D की वैल्यू क्या होता है, पावर का बाबू रेसी 1/डायोप्टर क्या होता है, मीटर होता है ना। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है बोला, 1/मीटर बराबर क्या होता है बाबू, डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर बराबर क्या होगा, 1/मीटर, तो 1/डायोप्टर बराबर क्या होगा, मीटर हो जाएगा, है ना। ठीक। हाँ, यहाँ यूनिट क्या दिले, सेंटीमीटर दिले, तो इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, तो 0.25 मीटर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर, कितना बाबू या आशुतोष, 25 सेंटीमीटर। तो बाबू एफ की वैल्यू पता चलिए गया सर, भी की वैल्यू पता चल गया। कॉन्वेक्स लेंस में एफ की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। कन्वेक्स लेंस में बाबू एफ की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, अब भी की वैल्यू बाबू क्या करा, इधर ही बन रहा है, तो भी की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब लेंस फार्मूला लगाओ, शांतनी शैतान, और आंसर लूटो। क्या करा अनुज, सुत गया जी अनुज, शांत बाबू वीडियो ऑन करो जी। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला से क्या करेंगे बाबू, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। वैल्यू रखो, पुट करो, आंसर लूटो, पुट करो, यू की वैल्यू निकालो जी।
अगला क्वेश्चन समझाते हैं। कितना है बाबू, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। 1/v की वैल्यू 40, साइन तो वही रह जाएगा, 1/u नहीं पता, 1/25। इसको पकड़ के उधर लेके जाओ। तो 1/40 माइनस 1/25 बराबर 1/u कर लो। इसको इधर ले आओ, उधर चल जाओ। 25 40 का एलसीएम ले लो, बोला 25 100, 25 200, 200 हो जाएगा एलसीएम। हाँ सर, 40 25 200 -8 बराबर 1/u। कितना हो जाएगा भोला, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आदित्य भोला, -3/200 बराबर 1/u। तो u बराबर 1/u बराबर कितना, -3/200। u बराबर कितना, 200/3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किसमें, यूनिट सेंटीमीटर में, क्योंकि हम सारा सेंटीमीटर में यूज किए हैं। तो 66.6666, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे बाबू, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। यही क्वेश्चन कह रहा था। एक बच्चा श्रुति भागी जी, चलो उसका नहीं अथी किया हुआ। अगला क्वेश्चन बाबू। ये ईशांत सुत गया जी, ईशांत। ये बोला वीडियो ऑन करो ना बाबू, काहे ले बाबू खून सुखाते रहता, वीडियो नहीं ऑन होता बाबू तो कलेजा धक धक करते रहता है जी, कि बच्चा पढ़ रहा है बाबू नेटवर्क नहीं जिंदगी। है सर। आप लोग बाबू जैसे दूध के धुला रहता तो हम लोग नहीं वीडियो ऑन करवाते। मेरा बच्चा सब सीधा साधा है, झूठ नहीं बोलता है, कलम पकड़ के कभी कोई चीज नहीं करेगा गलत काम। लेकिन यहाँ तो बच्चा के नाम पे बहुत शैतान है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला समझने वाला क्वेश्चन है बाबू। लिख लिया थी तो बोला। यस सर। वाह, लिखान सुजीत। यस सर, लिख लिया। वाह वाह वाह। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भोला मेरा, कोई लेंस वगैरह है, लेंस रहे चाहे मिरर रहे, क्वेश्चन समझो। 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर विथ ए ब्लैक पेपर बाबू, दिल लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज बाबू ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। बता दिया अंशु शैतान। कोई बाबू लेंस है भोला, उसका आधा पार्ट बाबू ब्लैक पेपर से कवर कर दो, तो क्या जो लेंस है वो कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा। बोलो बोली गुनगुन, गुनगुन, ए गुनगुन, Yes, sir. बोलो बोली। अरे गलती सलती जो आता वो है बोलो ना जी, हम कौन सा आपसे बाबू अथी कर रहे हैं, कूट रहे हैं। क्वेश्चन क्या करा बाबू मेरे, समझो जी, समझो शैतान बाबू आशुतोष। ये लेंस है, हाँ सर है सर, लेंस है। अब लेंस का करा बाबू आधा पार्ट भोला, आपको ब्लैक कवर कर देना, कागज से कर दो, प्लास्टिक से कर दो, जो करना, या आधा इतना पला रंग दो, ठीक। तो करा आधा हिस्सा से जो इमेज बनेगा, मान लो किसी कैंडल का बाबू इमेज बनेगा फिंगर वगैरह का, तो क्या वह कंप्लीट इमेज बनेगा, विल लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाबू और नो। बोलो हर्षित बाबू, हर्षित।
यस सर। यही बाबू आपका कॉनकेव लेंस रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, लेंस रहे चाहे मिरर रहे बाबू, दोनों में बाबू मान लो लेंस है मिरर रहेगा तो सर यही आंसर होगा, है ना। हाँ सर बात तो समझ में आती है कि नहीं। आपका मिरर रहे चाहे लेंस रहे आंसर सेम होगा। समझे गुनगुन क्या कह रहा है? बढ़िया से बाबू थोड़ा लेंस बना, पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखना, है ना। लिखना में क्या लिखते चले, समझ जाओगे तो लिख दोगे। समझो जी, लिखेगा बाबू जंतर मंतर कर देंगे। समझे शांत। ये कॉन्वेक्स लेंस है बाबू, कन्वेक्स लेंस रहे सर चाहे कॉनकेव मिरर रहे चाहे कॉन्वेक्स मिरर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बच्चा बाबू लेंस देगा कन्वेक्स मिरर दे देगा चाहे कनकेव मिरर दे देगा तो डर जाएगा, आंसर बका वही होगा, है ना। वन हाफ ऑफ एक बाबू कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर, सब में यही आंसर होगा, है ना। तो कुछ दे दे तो डरना नहीं है। ठीक है सर बात तो समझ में, आगे नहीं डरेंगे। देखो बाबू, ऑब्जेक्ट का बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है शांति से समझना। तो मान लो बाबू ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक सर, है ना। ऑप्टिकल सेंटर होगा, कहीं फोकस होगा, है ना। मान लो बाबू यहाँ पे फोकस F1 होगा कहीं F2 होगा, शांति से समझना। मान लो कोई कैंडल वगैरह है, हाँ सर। तो इस कैंडल का इमेज बनेगा, है ना। F है सर, इधर 2F होगा सर, है ना। 2F2 हो जाएगा। तो कैंडल का इमेज कैसे बनेगा, तो आपको हम क्या बोले थे बाबू शैतान ज्योति, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे। लेकिन बाबू आपको इमेज फॉर्मेशन करना है तो दो रे, लेकिन एक्चुअल में बाबू क्या होते हैं, मान लो इस कैंडल का इमेज बनाना है तो यहाँ से बहुत सारे रे चलेंगे। कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगा, है ना। फोकस से पास होगा, ठीक बोला। और भी बहुत सारे रे चलेगा बाबू, एक वो रे नहीं चलता है। आपको समझाने के लिए बाबू डायग्राम को बाबू बढ़िया दिखने के लिए बोला, बताएं कि दो रे लेना, ठीक। एक रे ऐसे कर दो और एक रे ऐसे पास करा दो, यहीं पे कैंडल का इमेज बन जाएगा, है ना, है ना। तो कंप्लीट इमेज हो गया। अब आपको क्या कह रहा, तो ये जो इमेज बन रहा बाबू ना, एक के दुइये रे से नहीं बनता, यहाँ से बहुत सारे रे निकलेंगे, ये बहुत सारे रे निकलेगा। और सारा का सारा जो रे होगा भोला जाके एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सारे का सारे क्या करेगा, एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। मान लो कुछ रे बाबू आपको बाबू F1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर होगा ना जी, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से भोला निकालोगे तो आपको कैसे पास होगा, आपको महसूस होगा भोला मेरा, है ना। जैसे भोला ये 2F2 हो गया, तो ये रिफ्रैक्ट होके बाबू, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, समझो इसको। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है भोला, उससे बहुत सारे रे निकलते हैं। बात समझ में, ऐसा नहीं कि बाबू दो ये रे निकलता, इससे क्या निकलेंगे, बहुत सारे रे निकलेंगे, बहुत सारे रे निकलेंगे, है ना। बहुत सारा रे निकलेगा। और सारे के सारे रे बाबू क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा बाबू, कन्वर्ज करेगा, है ना। इधर से भी रे निकलेगा सर, इधर से भी करेगा तो ये अपना किधर मुड़ेगा, बेस की ओर, इस तरह से कन्वर्ज करेगा। शांति से समझना है, इस तरह से क्या करेगा, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगा, है ना। आपको बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट से बोला दो गो रे बाबू डायग्राम बनाने के लिए बताए थे। एक्चुअल क्या होता है, इससे इन्फिनाइट रे निकलते हैं, बहुत सारे रे निकलता है, सारे के सारे कहीं एक पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज करेगा, इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक सर बात समझ में। अब आपको क्या करा, ये जो नीचे इतना पोर्शन है इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दो, इसको क्या कर दो, ब्लैक पेपर से कवर कर दो, ठीक सर। तो इधर वाला जो रे आएगा बाबू, ये तो रिफ्लेक्ट नहीं हो, ये तो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन इस पोर्शन से जो भी रे आ रहा है भोला, ये जाके तो मिल सकता ना, ऊपर वाला पोर्शन तो खाली है ना। हाँ सर समझ में तो थोड़ा थोड़ा आता है। कौन चार को बच्चा भागा जी, अभी सबको फोन करना पड़ेगा।
नीचे वाला रे को भोला आपने कवर कर दिया, तो इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला रीजन तो ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्शन तो यहाँ से होगा। अब इस इतना पोर्शन से रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे सारे जाके मिलेगा, तो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आपका बाबू क्या होगा, कंप्लीट इमेज बनेगा। जैसे मान लो कनकेव मिरर के केस में, तो रे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, इधर आएगा, है ना बाबू। बहुत सारे रे आएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, इस जगह इस तरह से आएंगे, बहुत सारा रे आता है, एगो दूगो नहीं आता, बहुत सारा रे आता है। क्या आता है, बहुत सारा रे आता है। शांति से समझना, ठीक से, है ना। इस तरह से बाबू बहुत सारा रे आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बहुत सारा रे आके इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बहुत सारा रे आके रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ सर्टेन पॉइंट पे मिलेगा। आप कहेगा कॉन्वेक्स लेंस का आधा पार्ट कवर कर दो, तो इस पार्ट से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट से हो रहा है ना, इतना से रिफ्लेक्शन हो, तो ऑब्जेक्ट का इमेज तो बनेगा ही बनेगा, कंप्लीट इमेज बनवे करेगा। अंतर क्या होगा सर, अंतर ये होगा भोला, जो इमेज बनेगा वो थोड़ा ब्लर दिखेगा, शार्प नहीं बनेगा। जितना ज्यादा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा, इमेज उतना ज्यादा साफ दिखेगा, चमचम दिखेगा, कैसे बोर्ड आपको एकदम क्लियर दिखता है। और जितना कम रे से इमेज बनेगा, उतना ज्यादा इमेज थोड़ा क्या होगा, ब्लर टाइप रहेगा। आपका इमेज कंप्लीट बनेगा। जैसे हमारा बाबू ब्लर कभी कभी दिखता है, तो रे ऑफ लाइट नहीं सही से पास होता तो ब्लर दिखता। तो ऐसा थोड़ी बाबू कि मेरा इमेज नहीं दिखा, मेरा इमेज आपको दिखता, लेकिन क्या होता है सर, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता। तो ठीक यही फिनोमिनन यहाँ होता। लेंस को चाहे मिरर को आधा ढक दोगे, तो आधे पार्ट से ना रिफ्रैक्शन चाहे रिफ्लेक्शन होगा, तो आधा पार्ट से होगा, तो इमेज कंप्लीट बनेगा। लेकिन आपका जो कंप्लीट इमेज बनेगा, वो कैसा होगा भोला बाबू, थोड़ा सा कम चमचम करेगा, मतलब लाइट का इंटेंसिटी कम होगा, थोड़ा सा कैसा होगा, ब्लर टाइप का होगा, है ना, उतना क्लियर नहीं होगा। तो इस आंसर का इस क्वेश्चन वही, वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस रहे चाहे कनकेव मिरर रहे, कुछ रहे, अगर आधा पार्ट कवर कर देते तो इमेज पूरा बनेगा। खाली इन लाइट तो बाबू क्या होगा, इमेज का क्वालिटी हो वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, है ना। यही होता, और कुछ नहीं करना रहता है ना। समझी गुनगुन कि ना समझी बोली, एक गुनगुन। Yes, sir. बस, तो इसको आएगा तो अपने शब्द में लिख लेना। इफ द लोअर लिखा देते, आप लोग रटे की जरूरत नहीं है, लिख लो। इफ द लोअर, if the babu lower half of the लोअर, अब कनकेव लेंस रहे चाहे कॉनकेव, कोई भी लेंस चाहे मेरा सबके लिए वैलिड है। लोअर हाफ द लेंस बाबू इज कवर्ड विथ, इज कवर्ड विथ ब्लैक बाबू। ब्लैक पेपर ही क्यों सर, क्योंकि ब्लैक पेपर लाइट का एब्जॉर्बर होता है। ब्लैक पेपर लाइट को क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है, गुड एब्जॉर्बर होता है, इसीलिए बाबू। कवर विथ ब्लैक पेपर बाबू, ब्लैक पेपर कॉमा दो, इट विल, इट विल स्टिल फॉर्म ए इमेज, यह एक इमेज बनाएगा, फॉर्म ए इमेज भोली सौम्या, फॉर्म अ कंप्लीट इमेज कर लो बाबू, पूरा का पूरा इमेज बनाएगा, फॉर्म ए कंप्लीट इमेज। However, the intensity, मतलब उसका शार्पनेस, इंटेंसिटी का मतलब वो थोड़ा ब्लर्ड दिखेगा। जितना ज्यादा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, उतना चिकना इमेज चकाचक दिखाई देगा। However, the intensity of image बाबू will be reduced, है ना। हाँ सर,
सिंपल सी बात है भोला, मान लो कोई ट्रांसपेरेंट चीज है, सिंपल से आप लोग देख सकते, चश्मा यूज करते हो तो चश्मा को वो कितना क्लियर दिखाई दे, और चश्मा को ग्लास को घस दो थोड़ा सा तो देखो धुंधला दिखाई देता, तो वही चीज यहाँ है, कोई नया चीज नहीं है ना, वही बात है। जल्दी करो बाबू। नेक्स्ट भोला, यूजेज ऑफ कन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस है बाबू, इसको बाद में कभी बाबू लिखाया जाएगा, अब हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे, आप पे छोड़ दो, है ना बाबू। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को कहाँ वगैरह यूज करेंगे, है ना, आप पे छोड़ो, अब हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे। नेक्स्ट भोला, इसको बाद में समझा के, वीडियो इसका नहीं मिल रहा है, मिलेगा तब ना बताएंगे जी। यूजेज ऑफ बाबू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ा सा यूजेज वगैरह हम लोग का ह्यूमन आई पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। रिमोट कहाँ चला गया, ये हाथ पे छोड़ दो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई पढ़ेंगे। शैतान रिमोट को कहाँ भुला गया जी। नेक्स्ट इसमें लेब हाफ पेज कर दो, थोड़ा सा होगा, एक ही पेज छोड़ दो, भोला काहेला कंजूसी करेगा। न्यू पेज में लिखो बाबू ह्यूमन आई। शैतान रिमोट ना मिल रहा है जी। लिखिए बाबू, चैप्टर आप लोग के बुक में क्या रहता है बाबू, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, रंगारंग दुनिया। जल्दी लिखिए। ऐसे तंत्री मोटो कहाँ चल गए जी। तेरी भूत के बाबू, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए बाबू। चलो नेक्स्ट बाबू हेडिंग भोला, नेक्स्ट हेडिंग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये लाइट का बाबू अच्छा बड़ा खासा चैप्टर है भोला। इसके बाद बाबू आप लोग को मैथ शुरू करेंगे, तो 3 लेक्चर लगेगा बाबू, बीमारी तिमारी सब पढ़ाना है। ह्यूमन आई, आप लोग के बुक में बाबू ह्यूमन आई रहता है एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलर का स्पेलिंग में बड़ी कंफ्यूजन होता है भोला, बहुत जगह COLOR, COLOUR अब बहुत जगह देती भोली COLOUR लिखता है। सर सी कलर, ओ एल ओ आर ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और COLOR अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है सर। इंडिया वाला कुछ नहीं, कलरफुल सर इंडिया वर्ल्ड। वाला में कुछ नहीं, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं। चलो भोला, तब हम लोग से बाबू चुरा चुरा लिया है। हम लोग का जैसा सभ्यता किसी का नहीं बोला, सब डकैती कर लेता है। पेन ड्राइव नहीं सो रहा है जी भोला, इसको समझिए। कितना टाइम हो गया जी, आज समझिएगा बाबू, टाइम तो लगभग हो ही गया। ठीक, देखो बाबू ह्यूमन आई पढ़ना है ना, हम लोग का मानव नेत्र पढ़ना है। और क्या इसका फिर यूजेज बाबू, बाबू जब लेंस पढ़ाएंगे ना बोला, उसमें क्या बोलते हैं ह्यूमन आई में, तो आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का यूज काम लोग करेंगे चश्मा वगैरह में करेंगे, जो चश्मा में देखते हैं ना बाबू उसी का यूज करेंगे। कैसे उसका पावर निकालेंगे, तो पावर याद रखना है ना, पावर आप कैसे चश्मा का निकालोगे बाबू, ये फोकल लेंथ और रिसिप्रोकल कर दोगे पावर का निकल जाएगा। चश्मा का पावर कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। तो अगला टॉपिक क्या बाबू, ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड, तो पढ़िएगा कि इसको कल बताएंगे जी। 1 घंटा बाबू, 40 मिनट लगेगा वीडियो में, और 60-80 मिनट लगेगा लिखाने में,
ना, कितना बजेगा वो? रहने दीजिए इसको, कल आपको बाबू पूरे 40 मिनट बता देंगे पूरे क्लास में। पहले वीडियो दिखा देंगे, समझा देंगे, उसके बाद बाबू आपको लिखा दिया जाएगा। ठीक है, बोला जी लो जिंदगी।